मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने व्याकरण पढ़ा और व्याकरण में हमने पढ़ा था संधि। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, बस की यात्रा। बस की यात्रा पाठ के लेखक हैं श्री हरिशंकर परशाई। तो स्टूडेंट्स, पहले हम हरिशंकर परशाई जी का जीवन परिचय समझ लेते हैं, बाद में इनका पाठ पढ़ेंगे। हरिशंकर परशाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जवानी गांव में हुआ था। समझ गए होंगे, उनका 22 अगस्त 1924 को उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के जवानी गांव में। इनकी शिक्षा इन्होंने पहले बीए की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद नागपुर से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। इनकी अनेक रचनाएं हैं, आप जानते हैं हरिशंकर परशाई नाम के मोहताज नहीं है। साहित्य जगत में इनका नाम बहुत उच्च कोटि के लेखकों में लिया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहले हास्य और व्यंग्य संकलन इनके कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। इनके हास्य व्यंग्य संकलन है सदाचार का तावीज, बेईमानी की परत, तब की बात और थी और भूत के पांव आदि। सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारी इन्होंने हास्य व्यंग्यात्मक अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनके कुछ उपन्यास हैं। इनके उपन्यासों में प्रमुख हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज आदि। कुछ कहानी संग्रह भी हैं, कहानियां भी इन्होंने लिखी हैं। वो कहानियां हैं हंसते हैं, रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे। वसुधा उस समय पत्रिका आती थी और ये वसुधा पत्रिका के संपादक भी थे और प्रकाशक भी थे, अर्थात उसका संपादन कार्य भी यही करते थे और उसको प्रकाशित भी यही करते थे। इन्हें 1982 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन 10 अगस्त 1995 में हुआ था। हरिशंकर परशाई व्यंग्यात्मक शैली के प्रमुख लेखकों में से एक हैं। इन्होंने जो भी अपनी रचनाएं लिखी हैं वो ज़्यादातर हास्य परिहास से ओतप्रोत हैं। इनके जो आप ये देख रहे हैं हास्य व्यंग्य की जो संकलन है, जो रचनाएं हैं, वो इनकी बहुत ज़्यादा हैं। बस की यात्रा जो पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वो भी एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। जब हम बहुत एक तरह से एक सामान्य समस्या है जिसे आम जनता रोज भोग रही है कि वो प्राइवेट जो बसें चलती हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है, लेकिन फिर भी सब उसमें सफ़र करते हैं। अब ऐसी ही बस को अपनी व्यंग्यात्मक शैली में इतने रोचक ढंग से लिखा है हरिशंकर परशाई ने कि पढ़ते हुए हंसते हंसते भी लोटपोट हो जाते हैं और पढ़ने में आनंद भी आता है। और सबसे बड़ी बात, हास्य व्यंग्य के रूप में इतनी बड़ी समस्या को उन्होंने उजागर किया है। ये विधा है, ये एक उनकी महत्व गुण जो हरिशंकर परशाई जी के अंदर विशेषता है वो यही है कि जो चाहे समाज के हों, चाहे राजनीति के हों या धर्म के हों, इन राजनीति में, समाज में, धर्म में जितनी भी व्याप्त विसंगतियां हैं उन्हीं को उजागर करने का काम किया है अपनी रचनाओं में हरिशंकर परशाई जी ने। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरों का बहुत प्रयोग किया है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो मुहावरों से ओतप्रोत हैं। जब आप पढ़ेंगे बच्चों तो आपको खुद ही ये बात पता चल जाएगी। और व्यंग्य विधा को जो दर्जा इन्होंने दिलाया है, हल्के फुल्के मनोरंजन की जो परंपरागत परिधि से इन्होंने उसको उबारा है। पहले ज़्यादातर लोग क्या करते थे, जो मनोरंजन के लिए कोई कहानियाँ या सब एक तरह से पुराने समय से चली आ रही थी उन्हीं पर लेख लिखा करते थे, लेकिन हरिशंकर परशाई जी ने आधुनिक समस्याओं पर अपने लेख लिखे हैं। तो आधुनिक युग के व्यंग्यात्मक शैली के प्रमुख लेखक हैं हरिशंकर परशाई जी। इन्होंने पहले अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अध्यापन का कार्य शुरू किया था, अर्थात पहले इन्होंने बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाने के लिए कार्य शुरू किया। लेकिन
पढ़ाने के साथ साथ इन्होंने लेख लिखने शुरू कर दिए थे, कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी और उसके बाद अध्यापन कार्य छोड़कर पूरी तरह से लेखन में जुड़ गए। इनका जितना भी है साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। हमने इनकी जितनी भी रचनाएं पढ़ी हैं आप जानते हैं, वो सारी ही रचनाएं एक से बढ़कर एक है। जो बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी का पाठ है, इस पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कितनी एक आम समस्या है। रोज सब तो बस में सफ़र कर ही रहे हैं और वो बात सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको कितनी एक तरह से हल्के फुल्के उसमें और हंसी मजाक के उसमें उन्होंने कितनी बड़ी समस्या को कितनी आसानी से लिख डाला। ये है उनकी विशेषता। तो बच्चों, आपको आज लेखक हरिशंकर परसाई जी के बारे में पता चल गया होगा। जो पाठ है बस की यात्रा, उसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। एक बार मैं फिर बच्चों आपको ध्यान से समझिए इनका परिचय। जन्म इनका 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने पहले बीए की डिग्री प्राप्त की, उसके बाद नागपुर से एमए की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद ये अध्यापन कार्य में लग गए। अध्यापन कार्य करते करते ही ये लेखन से भी जुड़ गए थे। इन्होंने तभी अपनी बहुत सी कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी। उसके बाद अध्यापन कार्य छोड़कर पूरी तरह से इन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया, अनेक रचनाएं लिखी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं ये हैं, हास्य व्यंग संकलन इनके हैं, यानी जो हास्य और हंसी मजाक के उसमें उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वो है सदाचार का तावीज, बेईमानी की परख, तब की बात और थी, भूत के पांव आदि। ऐसा नहीं है सिर्फ इतनी है, और भी है। उपन्यास है इनके, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। इनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं, कुछ कहानियां भी हैं, जैसे हंसते हैं रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे, ये इनका कहानी संग्रह है। वसुधा पत्रिका उस समय प्रकाशित होती थी, उसके प्रकाशक और उसके संपादक भी हरिशंकर परसाई जी ही थे। इनको 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन 10 अगस्त 1995 में कहते हैं इटारसी में हुआ था। तो हरिशंकर परसाई जो एक व्यंग्यात्मक और विवेचात्मक शैली के प्रमुख लेखक माने जाते हैं, जिन्होंने हंसी मजाक में ही समाज में, धर्म में और राजनीति में व्याप्त बड़ी बड़ी समस्याओं को उजागर किया है, सबके सामने रखा है, ऐसे हैं हरिशंकर परसाई। तो बच्चों, हम अब आगे की कक्षा में इनका पाठ पढ़ेंगे बस की यात्रा, कि बस की यात्रा में लेखक ने क्या क्या वर्णन किया है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इनकी विशेषताओं का खुद ही ध्यान आ जाएगा कि कितने बड़े विषय को कितनी हंसी मजाक में किस तरह से आसानी से रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं हरिशंकर परसाई। ये ही है इनकी शैली। तो इनकी जो शैली है, जिसके लिए जाने जाते हैं, मुहावरों का भरपूर प्रयोग करते हैं, यानी अपनी रचना को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि पढ़ने में बहुत आनंद आता है, रोचक ढंग से ये प्रस्तुत करते हैं। तो हम आज लेखक का परिचय बच्चों अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। अब हम इन आगे की कक्षा में इनका लिखा हुआ पाठ पढ़ेंगे, बस की यात्रा। बच्चों, धन्यवाद।